हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका झारखंड का बीएससी नर्सिंग और झारखंड के पैरामेडिकल और इवन झारखंड के एएनएम जीएनएम में भी आने के चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो सेशन को पूरा देखना और आप लोग कमेंट करना दैट कि आप लोग को ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे ना सारे पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई देंगे वो कभी ना कभी इंडिया में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है। और एब्सोल्युटली आपको, अगर आपने पेपर दिया होगा झारखंड बीएससी नर्सिंग का 2022 से लेकर 2024 2023 तक का, तो आपको पता होगा दैट कि इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो लगते तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी के इंक्लूडिंग होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। तो मेक श्योर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखना और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, एंड आफ्टर दैट मैं आंसर यहाँ पर बताऊंगा ही। ओके। और एक कैंडिडेट का कमेंट आया था दैट की जो मैम है वो पढ़ा रहे थे वो कहाँ है अभी फिलहाल, एंड उसके जो सेशन से अपलोड थे वो अभी नहीं अपलोडेड। वाई? बिकॉज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया था पर्सनल, तो दैट्स वाई अभी वो कुछ देर बाद ही मतलब कि कुछ दिन बाद वो आपको इस चैनल पे पढ़ाते हुए दिखेगी। ठीक है। तो अभी और भी टीचर्स आने वाले हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पर हम लोग विदाउट एंड डिले स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा दैट कि वो अभी क्यों नहीं है। ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से है। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम। ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वर्क प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से आप मतलब आता है। ठीक है। तो ऑप्शन में है H2O, CO2, NO2 एंड ग्लूकोज। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज H2O। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन प्लांट फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्ड इन द, मतलब कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीव्स, फ्लावर्स, रूट या फिर बार्क? तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो लीव्स में होता है। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच वन इज इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस टू अलाउ प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट? मतलब कि विच वन इज इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस टू अलाउ प्लांट टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट? मतलब कि प्लांट जो है वो एनर्जी कैसे गेन करता है लाइट से? जेंथोफिल से, कैरोटीन से, क्लोरोफिल से या फिर फिनोफाइटिन से? तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्लोरोफिल। वो बेसिकली क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 4। विच इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है? ऑप्शन में देख सकते हो चार्ल्स डार्विन, लुइस पास्चर, ग्रीगर मेंडल, जीन बैप्टिस्ट लमार्क। ठीक है। तो साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन भी लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं। अगर आपने झारखंड बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक, 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है ज्वाइन टेस्ट सीरीज करके बीएससी नर्सिंग का, वहां से आप ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पैरामेडिकल दे रहे हैं तो पैरामेडिकल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वो बेसिकली टेस्ट सीरीज का लिंक है। टेस्ट सीरीज जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा, जो कि प्राइस बहुत ज्यादा कम है, 199। जाके चेकआउट कर लेना एक बारी अगर आपको चाहिए तो देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? ऑप्शन में क्या है? चार्ल्स डार्विन, लुइस पास्चर, ग्रीगर मेंडल एंड जीन बैप्टिस्ट लमार्क। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स का जो है ना ग्रीगर मेंडल इज द फादर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? ठीक है। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिमित्री मेंडलेव, ह्यूगो डिवेरिस, लुइस पास्चर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज लुइस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 6। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट लाइफ फंक्शन इज नोन एज? मतलब यहाँ बोल रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है जो लाइफ फंक्शन को मतलब लाइफ फंक्शन मतलब के नेम से जाना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? टिश्यू, सेल, ब्लड और डीएनए। मतलब कि लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है बेसिकली। तो हम लोग को पता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना वो सेल होता है। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन कंपलसरी होता है हमारे बॉडी में? तो ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो विटामिन ए है, सी है एंड डी है। यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं है। तो आई थिंक देखो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का ना जो सिमिलरली यहाँ पर इजी है सबसे ज्यादा, तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर नेसेसरी होता है। ठीक है। विटामिन के जिसका नहीं है तो उसका ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। एंड क्वेश्चन 7।
8 7 कंप्लीट हो गया, 8 की ओर मूव करते। आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, ठीक है, आरएनए को डिफर डीएनए मतलब कि आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए मतलब कैसे डिफर, यहाँ पर कैसे क्या डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में थाइमिन, एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा यूरासिल। आरएनए में यूरासिल फाउंड होता है, वेर एज डीएनए में यूरासिल नहीं फाउंड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुगर फाउंड इन मिल्क। यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है शुगर क्या शुगर में फाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द शुगर मतलब किस टाइप का शुगर जो है ना मिल्क में पाया जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो लैक्टोज शुगर जो है वो मिल्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हो, विच वन इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये पीवाईक्यू है, ठीक है, ऑलरेडी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हो लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन है, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर इंटेस्टाइन। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा लीवर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच वन इज फाउंड इन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या फाउंड होता है मतलब क्या पाया जाता है, जीन्स, न्यूक्लियाई, बेसिस या फिर क्रोमैटिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा क्रोमैटिड जो है ना वो हमारे क्रोमोसोम में पाया जाता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, द मसल विच सेपरेट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हर्ट इज नोन एज, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को जो अलग करता है उस मसल्स का नाम क्या है, कैराटिन, मैक्सिलस, सेप्टम या फिर ट्यूबरक्यूल्स। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ हो जाएगा दैट इज सेप्टम। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए, मतलब कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है या फिर बैक्टीरिया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दैट इज प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, सॉरी यहाँ पर पीएच, व्हाट इज द वैल्यू, पीएच होगा यहाँ पर, ठीक है, पीएच यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो पीएच वैल्यू बेसिकली बोल रहा है ह्यूमन ब्लड का, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है दैट इज 7.35 टू 7.45, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 15 है, दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है देख लेते हम लोग यहाँ पे, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी, the scientific study of how, देख सकते हो, the scientific study of how organism interact with their environment is called इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जूलॉजी या फिर नन ऑफ द अबव। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जूलॉजी या फिर नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी वर्टिब्राई फाउंड इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। तो जो ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होता है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दैट इज 33। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट बोन पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में, सबको पता है फीमर। और अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इज द इन द सॉइल इज डन बाय, मतलब कि सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। ऑप्शन में दे रखा है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बैक्टीरिया। एंड अगला क्वेश्चन देख सकते हो, थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किसके थ्रू होता है, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड या फिर नाइट्रेट या फिर क्लोराइड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अमोनियम। ओके, एमीबा बिलोंग्स टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप, मतलब एमीबा किस ग्रुप में आता है, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में, फंजाई में या फिर नन ऑफ द अबव।
तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा जो है ना बेसिकली प्रोटोजोआ के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो अगला क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस इज ए बैक्टीरियल सेल इज डन बाय। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो बैक्टीरियल सेल में होता है वो किसके थ्रू होता है, सेंट्रियोल्स के थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू, थाइलाकोइड्स के थ्रू या फिर राइबोसोम्स के थ्रू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ना दैट इज हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, राइबोसोम्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 23, क्रोमोसोम में कंटेन्स, क्रोमोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 24, द रेडियो कार्बन ऑफ डेटिंग प्रोसेस वाज प्रेजेंटेड बाय विलार्ड लेबी, मार्टिन कैमेन, मेल्विन कैल्विन, सैम रिबन। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विलार्ड लेबी जो है ना वो वो प्रपोज किया था रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच ये लीफ, ब्रांच और एरियल रूट ग्रो। मतलब कि स्टेम का मतलब प्लांट का कौन सा, प्लांट के स्टेम का कौन सा पार्ट है जहां से लीफ, ब्रांच और एरियल रूट ग्रो होता है, पेटियोल, एक्साइल नोड या फिर एक्सिलरी नोड। तो जो करेक्ट आंसर है ना लीफ जो होता है वो नोड से क्रिएट होता है, ब्रांच पे एंड एरियल रूट्स पे। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज which one is outermost layer of plant cell covering the stem, root, leaf, flower। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहा है ना ये आउटरमोस्ट लेयर कौन सा प्लांट सेल का जो स्टेम, रूट और लीफ को कवर करके रखता है, फ्लावर को। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या फिर फ्लोएम। तो इजी क्वेश्चन है ये, एपिडर्मिस सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, प्लांट सेल का, जहां पर स्टेम, रूट और लीफ और फ्लावर प्रोटेक्टेड रहता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज द फर्स्ट रूट प्रोड्यूस फ्रॉम ए सीड इज नॉन एज। ये रूट थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, आप ये वाला रूट है, ठीक है। द फर्स्ट रूट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सीड इज नॉन एज, ठीक है। तो कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, रेडिकल रूट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा रेडिकल, ठीक है। द फर्स्ट रूट प्रोड्यूस फ्रॉम ए सीड, मतलब सीड से जो पहला रूट प्रोड्यूस होता है वो रेडिकल रूट कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को या फिर कंट्रोल ब्लड प्रेशर या फिर प्रोड्यूस हार्मोन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का जो है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, विच वन इज बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट कौन सा है, थैलेमस, मेडुला, सेरेबेलम या फिर सेरेब्रम। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेरेब्रम। एंड आफ्टर दैट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ठीक है, प्लांट और एनिमल का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वो किसने प्रेजेंट किया था, एरिस्टोटल, प्लेटो, लिनियस या फिर विटेकर। तो ये आप लोग क्वेश्चन जो है ना ये इसको आप कमेंट डाउन करना क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है, इजी क्वेश्चन है और पीवाईक्यू भी है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर जो 2024 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आप कमेंट करना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा जो कि कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली 199। प्राइस हो सकता है इंक्रीज होगा, तो चेकआउट जरूर करना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अगले मंथ या फिर ये 10 दिन के अंदर प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए। तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो सिंगल 199 पेमेंट के बाद। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।